बंधुओं, बहनों, सादर नमस्कार है सुमित्रा सखी का। आप सभी के सम्मुख आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ भाव प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। तो अपनी हमें भारतीय संस्कृति को पहचानना चाहिए। हम बहुत सारी बातों से अनभिज्ञ हैं, हमें जानना चाहिए हमारी भारतीय संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है। जो 4 वेद हैं, वेदों में तो पूरा ये संसार जिस तरह से चल रहा है, संचारित हो रहा है, पूरा वर्णन है उसमें। वेदों से ही फिर सरल भाषा करने के लिए 18 पुराण बना दिए गए। तो क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारी भारतीयता? आज मैं इसी भाव को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूं। तो देखिए, आपको बता दूं कि हमारी सनातन संस्कृति आदि अनंत अनादि है। तो इसमें गणना के अनुसार जो थोड़ी सी मुझे जानकारी है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूं। जो युवा जनरेशन आजकल नहीं जानती होगी उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त विषय रहेगा, फायदेमंद विषय रहेगा ये, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो हमारे 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक, अगैन, माघ, फूस, फागुन, और फिर वही उसी क्रम से चैत्र, वैशाख। सच बता रही हूँ, हमारा एक एक महीना त्योहारों से भरा हुआ है, पर्वों से भरा हुआ है। और पर्व का मतलब है कि पूरे संसार का संचालन। आपने देखा होगा कि पर्वों पर व्यापार उन्नत होते हैं, तरह तरह की चीजें विक्रय होती हैं, क्रय विक्रय होती हैं। ये बहुत ज्यादा हमारे त्योहारों की श्रेष्ठता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे त्योहार किसी की हिंसा नहीं करते हैं, हमेशा ये उज्जवल प्रकाश देते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। चाहे वो व्रत रखना हो, अधिकतर तो हर त्योहार एक व्रत के तौर पर रखा जाता है। तो हमारे ये 12 महीने हैं और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब है एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस। ये कहलाता है कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष भी इसी तरह से 15 दिन का होता है। और ये शनि शनि एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी तक पहुंचता है। और पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण होता है, अमावस के दिन चंद्रमा गायब हो जाता है। पूरी प्रकृति के अनुसार हमारी सनातन संस्कृति दृष्टिगोचर है। जिस तरह से
प्रकृति चलती है, उसी तरह से हमारी सनातन संस्कृति है चलती है। तो इस तरह से एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से 3 ऋण होते हैं? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। हमें देवताओं के द्वारा बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, इसलिए उस ऋण को हमें उतारना जरूरी होता है मानव तन लेकर। पितृ ऋण, जिन पितरों ने हमको जन्म देने में सहयोग दिया, वो पितृ ऋण कहलाता है। और ऋषि ऋण, जो ऋषियों के द्वारा हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, तो ऋषिगण के ऋण के अंतर्गत आता है। और इन सब ऋणों को हमें चुकाना रहता है। देव ऋण को हम गोग्रास आदि के माध्यम से चुकाते हैं। पितृ ऋण को हम अपनी वंश वृद्धि करके चुकाते हैं। ऋषि ऋण को हम उनको आदर सम्मान देकर, सत्संगति करके, अपने आप को उत्थान करके, बहुत सारा ज्ञान हासिल करके इस तरह चुका सकते हैं। तो इस तरह से 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, हमारे 4 युग होते हैं। चतुर्युगी बोली जाती है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस तरह से 4 युग हैं। अब इनका विस्तृत वर्णन अभी करना सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन विस्तृत वर्णन की जरूरत नहीं। तो आज वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, 3 युग निकल चुके हैं। कलयुग में भी 5,500 वर्ष लगभग हो गए हैं, और ये 4,32,000 का लगभग कलयुग होता है। और इनका ही डबल होता होता द्वापर और त्रेता और सतयुग, इस तरह से चलते जाते हैं ये चारों युग। देखिए, कलयुग से ही सतयुग बनेगा, इसलिए अपनी वृत्तियों को सतपथ की तरफ ले जाइए। 4 धाम हैं हमारे, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम धाम। ये 4 धाम है। 4 पीठ है हमारे, शारदा पीठ, ज्योतिष पीठ यानी द्वारका, शारदा पीठ को द्वारका बोलते हैं, ज्योतिष पीठ जोशीमठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ यानी जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी पीठ। इस तरह से हमारे 4 पीठ हैं, जोशीमठ, बद्रीनाथ। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। पूरा सृष्टि इन 4 वेदों के अनुसार है। जितनी भी मिसाइलें हैं, ये सब हमारे वेद ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। पूरा आयुर्वेद, पूरा संगीत, पूरा आर्थिक संचालन, इकोनॉमिक, सभी कुछ हमारे वेदों में है। बस हमको समझने की, हमने जो छोड़ दिया है समझना, हम विदेशियत की रंग में ऐसे रंग गए कि हमने अपनी सनातन संस्कृति को ठोकर मार दी है। लौटो अपनी संस्कृति की तरफ, जानो, पहचानो, समय दो इस पर। तो 4 वेद हो गए। 4 आश्रम में हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 अंतःकरण हैं, जो अंतःकरण चतुष्टय बोला जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतः चतुष्टय के अंतर्गत आता है। पंचगव्य, गाय का घी, दूध, दही, गौमूत्र और गोबर,
ये पांचों को मिलाकर इनका अर्क निकालकर गौमूत्र और गोबर का और गाय का घी, दूध, दही, तो ये पंचगव्य कहलाते हैं। पंचदेव हैं हमारी जिनकी पूजा विशेष की जाती है। तो पंचदेवों में है गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, माता देवी, माता जी, माता अम्बे जगत जननी और सूर्य देव। पंच तत्व हैं हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनको हमारे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, चित जल पावक गगन समीरा। तो ये पंच तत्व अगर न होते तो हमारा ये जीवन चल नहीं सकता था। इस पर मैंने पूरा एक लेख लिखा है, किसी दिन आपको ये प्रस्तुत करूंगी। चित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व है रचित शरीरा। इस पर मैंने पूरा एक लेख लिखा है कि एक भी तत्व अगर नहीं होगा तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा, हम जी नहीं सकते। पृथ्वी ना हो, पृथ्वी तो हमको पूरा ही सब कुछ प्रदान कर रही है। जल ना हो, अग्नि ना हो, वायु ना हो और आकाश ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं है। 6 दर्शन है हमारे, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और दक्षिण मीमांसा। इस तरह से हमारे 6 दर्शन हैं। मैंने एमए संस्कृत से किया है तो मैंने उसमें सांख्य योग पढ़ा था। काफी समय हो गया, मैंने लगभग 82 में एमए किया था। तो उस समय ये सब निरुक्त, सांख्य, व्याकरण, ये सब एमए में विषय थे संस्कृत के। और भी बहुत सारे विषय थे, तो अभी ये सांख्य का मुझे ध्यान आया। शायद मीमांसा वगैरह भी थी। तो सप्त ऋषि हैं हमारे, जिनको विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, इन सप्त ऋषियों की ही हम संतान कहलाते हैं। इन सप्त ऋषियों में से जैसे हम कश्यप ऋषि से हैं, कोई वशिष्ठ गोत्र से, वशिष्ठ ऋषि से रहता है। तो इस तरह से सभी, क्योंकि हम हैं तो वहीं से ना, उसी परंपरा से हैं। हम जब अपना एक पारिवारिक अगर चार्ट बनाते हैं तो सबसे नीचे हम लोग आएंगे, मतलब सबसे ब्रांचेस बनाएंगे, शाखाएं बनाएंगे, तो नीचे की तरफ हम आते जाएंगे, सबसे ऊपर 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 और फिर परम रूप परमात्मा, जिसकी खोज में हम रात दिन, हम जैसे कुछ लोग निकलते हैं। तो आगे हमारी सप्तपुरी है। सप्तपुरी कौन सी है? अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी जिसे हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारकापुरी। इस तरह से ये सप्तपुरी हमारी कहलाती हैं। 8 योग हैं हमारे। कौन से योग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि।
इस तरह से हमारे ये साधना के 8 योग कहलाते हैं। 8 लक्ष्मी के रूप हैं आद्य, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग एवं योग लक्ष्मी। इस तरह से ये 8 हमारी लक्ष्मी हैं। नव दुर्गा 9 देवी के रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री। जो हमारी नवरात्रियां आती हैं, हमारी चैत्र में प्रथम नवरात्रि रहती है, जो हमारा नववर्ष कहलाता है। चैत्र का महीना जो नवरात्रि से शुरू होता है तब तो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं, अभी निकल कर गई हैं। आषाढ़, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, एक क्वार की नवरात्रि आती है। हम चैत्र और क्वार की नवरात्रियों को विशेषतः मनाते हैं। बाकी की 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ की, माघ और आषाढ़ की 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं, जिसमें सुनते हैं कि तांत्रिक लोग अपनी क्रियाएं करते हैं। तो इस तरह से नव दुर्गा नवरात्रि ऊर्जावान बनाने के लिए हमको होती है। तो हमारी नव दुर्गा हो गई। 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, आकाश एवं पाताल। इस तरह से ये हमारी 10 दिशाएं कही जाती हैं। मुख्य 11 अवतार कहे गए हैं। वैसे तो प्रभु के अनेकानेक अवतार हैं, उनके अवतारों की गणना कोई नहीं कर सकता। 24 अवतार भी हैं, और 11 अवतार मुख्य माने गए हैं, और बाकी के अंशावतार, आभास अवतार, बहुत सारे अवतारों के अंतर्गत हैं। लेकिन मुख्य रूप से 11 अवतार मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बलराम, बुद्ध और अब कलयुग में कलिक अवतार, जो संभल में एक ब्राह्मण के यहाँ, ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण के यहाँ एक अवतार होगा जो घोड़े पर सवार होगा, कलिक अवतार के रूप में। तो इस तरह से 11 मुख्य अवतार हैं। 12 मास हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया था। 12 मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशि में मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से हमारी 12 राशियां हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैजनाथ, रामेश्वरम, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर और नागेश्वर। इस तरह से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। प्रभु की कृपा से मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया। प्रभु की कृपा से मैंने उत्तराखंड के चारों धामों का दर्शन किया, और चारों धामों, भारत के चारों धाम जो अभी मैंने बताए थे आपको, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम धाम, ये चारों धामों का दर्शन किया। ये विशेषकर प्रभु की कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं
दर्शन कर पाई। अच्छा, 15 तिथियां हैं, मैंने शुरुआत में बताई थी, वैसे अब सीरियल से बता दे रही हूँ फिर भी। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। और इसी तरह से प्रथमा द्वितीया ऐसे ही चलती है, तो वो पूर्णिमा हो जाती है, जो मैंने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के समय बता दिया था आपको। हमारी स्मृतियां कौन कौन सी हैं? मनु, विष्णु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, सर्वत, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, सांख्य, लिखित, दक्ष, शातातप और वशिष्ठ। इस तरह से ये स्मृतियां कही गई हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, लगभग ये 19 स्मृतियां हैं। तो और हमारे 18 पुराण हैं। आपको एक बात और बता दूं कि हमारे पुराण व्यास जी ने लिखे हैं, और फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने आगे महाभागवत पुराण लिखा है 18 पुराण लिखने के बाद। अच्छा, एक निष्कर्ष निकाला गया कि इन पुराणों का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो एक श्लोक के अंतर्गत इसका निष्कर्ष निकाला कि पुराणों का निष्कर्ष क्या है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वय। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचन द्वय, परोपकाराय पुण्याय, पापाय च परपीडनम। यानी इनका जो निचोड़ है, समझ लीजिए बस कि परोपकार कीजिए, किसी को प्रताड़ित मत कीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। तो परोपकार से पुण्य मिलेगा, और किसी को पीड़ा दोगे, किसी को कष्ट दोगे तो पाप होगा। तो इस तरह से अभी बहुत सारी बातें इसमें बाकी हैं। मैंने मुख्य मुख्य तथ्य को बताने का प्रयास किया है। ये वीडियो भी काफी बड़ा होता जा रहा है, कोई नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे सकी इस माध्यम से। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप अवश्य ही मुझे लाइक कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर आगे की नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिएगा। लेकिन मुझे लाइक कमेंट जरूर दीजिए, मेरे जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आगे बढ़ सकूं। इसी भावना के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूं, वाणी को विराम देती हूं। आप लोग अवश्य ही इसको सुनिए, देख पढ़िए और मुझे लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।